निकल जाओ भाई, निकल जाओ। आई बाहर आई। बिहार के हाजीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक पति जिसने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी मां के गहने तक बेच डाले, जिसने उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की और बदले में उसे मिला क्या? धोखा, बेवफाई और अब कानून का चाबुक उसी के सिर पर। यह कहानी है पंकज कुमार शाह की और उनकी पत्नी पूजा कुमारी की। 10 फरवरी 2020, एक सामान्य सी तारीख, लेकिन पंकज शाह के लिए वो दिन जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ था। उसकी शादी हुई थी पूजा कुमारी से। उम्मीदें थीं, सपने थे और एक छोटा सा घर था जहां वो अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता था। लेकिन पूजा की पढ़ाई अधूरी थी। पंकज ने मां के जेवर बेचे, घर के खर्च काटे और उसे फायर ब्रिगेड की नौकरी दिलवाने के लिए जी जान लगा दी। पूजा अब सरकारी नौकरी में थी, जिंदगी अब आसान होनी चाहिए थी। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। नौकरी मिलने के बाद पूजा का व्यवहार बदलने लगा। जहां पहले वो पंकज और अपनी बेटी के लिए समय निकालती थी, अब उसका ज्यादातर वक्त ऑफिस में बीतने लगा। फोन पर बातों में बेरुखी थी, चेहरे पर झुंझलाहट और आंखों में अब कोई अपनापन नहीं बचा था। पंकज को शक हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया, उसी के सहकर्मी प्रेमी के साथ। यह दृश्य वो कभी भूल नहीं पाएगा। पंकज ने जब दोनों को एक साथ पकड़ा, वो टूटा नहीं, वो सिर्फ पूछना चाहता था क्यों, लेकिन जवाब में उसे मिला एक केस। जी हां, पूजा ने अपने पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया। आरोप लगाए कि पंकज ने उसे मानसिक प्रताड़ना दी, जबरदस्ती घर में बंद किया और बच्ची से जबरन मिलवाने की कोशिश की। अब हालात ये हैं कि जो पति न्याय की गुहार लगा रहा है, वही आरोपी बना बैठा है। इस दंपत्ति की एक छोटी बच्ची भी है, जिसकी उम्र महज कुछ सालों की है। पूजा अब उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन पंकज का कहना है, जिसने शादी को समझौता बना दिया, वो मां की जिम्मेदारी क्या समझेगी। पंकज ने अपनी बच्ची के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सवाल ये नहीं है कि पति और पत्नी में कौन सही है, सवाल ये है इस बच्ची का क्या कसूर था। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ये किसके खिलाफ? पति के खिलाफ, जिसने सिर्फ सच जानने की कोशिश की। आज बिहार की गलियों में यह मामला चर्चा का विषय है। लोग पूछ रहे हैं, अगर पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो केस किस पर होना चाहिए था? क्या पति का भरोसा, उसका सवाल पूछना ही अपराध बन गया है? पंकज कुमार शाह अब मीडिया से गुहार लगा रहा है, मेरी आवाज सुनी जाए, मेरी बेटी को मां की गलत सोच से बचाया जाए और मुझे इंसाफ मिले। पूजा ने तलाक की अर्जी डाल दी है। वो अब अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताना चाहती है। लेकिन क्या रिश्तों का यह मजाक समाज में किसी नई बीमारी को जन्म नहीं दे रहा? हमारा समाज हमेशा पुरुष को गुनहगार मानकर चलता है, लेकिन जब पुरुष पीड़ित हो तो क्या उसके आंसुओं का कोई मोल नहीं? क्या उसका न्याय मांगना भी एक जुर्म है? इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शादी सिर्फ एक सीढ़ी बनकर रह गई है, जिसे चढ़कर कुछ लोग अपने फायदे के लिए छोड़ देते हैं? क्या बच्ची की परवरिश में उसका बाप सिर्फ इसलिए अयोग्य है क्योंकि उसने सवाल उठाया? और क्या कानून के दरवाजे सच में सभी के लिए बराबर खुले हैं? पंकज की आवाज, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। मैंने जो सपना देखा था वो टूटा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी कभी रिश्तों से भरोसा न खोए। यह सिर्फ पंकज की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो रिश्तों में भरोसा करता है और बदले में उसे मिलते हैं धोखे, आरोप और खामोश दर्द। क्या आपको लगता है कि पंकज को न्याय मिलेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप भी ऐसे किसी केस से गुजर चुके हैं तो हमें लिख भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सच्ची और जरूरी कहानियों के लिए।